सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, प्रॉफिट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जब भी हम लोग इन सब चीज़ों की बात करते हैं तभी हमारे माइंड में आता है एडवर्टाइजमेंट। फ्लिपकार्ट पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें से एक जो मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट यूज़फुल है एंड मोस्ट एक्टिव, जिसको सभी सेलर टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं और जो भी हमारे मैनेजर्स होते हैं वो हमें ऑफर्स को, उन प्रमोशंस को ऑब्टेन करने के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स देते हैं, जिसमें कुछ परसेंटेज फ्लिपकार्ट का भी होता है और कुछ परसेंटेज सेलर का। तो हाय एवरीवन, आई एम निधि अग्रवाल। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गेन एक्सपीरियंस। आज हम लोग ऑब्टेन करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पर प्रमोशन हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरीके से प्रमोशन की वर्किंग की जाती है, प्रमोशन ऑब्टेन करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम लोग उन्हीं सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो हम लोग हैं अभी फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे। यहाँ से हम लोग जाएंगे, आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शंस मिलते हैं, होम, लिस्टिंग्स, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, पेमेंट, ग्रोथ एंड मोर। आप लोग जाएंगे ग्रोथ में आप लोगों को एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है फ्लिपकार्ट प्रमोशन। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में। अब यहाँ पर है ये कुछ प्रमोशंस जो हमें मैनेजर ने ऑब्टेन करने के लिए दिए। तो इसमें सेलर के ऊपर होता है कि उसे कौन सा प्रमोशन ऑब्टेन करना है और कितने परसेंटेज पे करना है। तो यहाँ पर मैंने एक हाईलाइट कर रखा है रो नंबर 9 पे। ये प्रमोशन का ऑफर आईडी है, जिस पे सेलर एक्स्ट्रा 11% अप टू 33 ऑफर देगा। ये जो ऑफर है हमारा 1 जुलाई टू 10 जुलाई तक रहेगा, जिसमें फ्लिपकार्ट का जो शेयर है वो 40% रहेगा। इसी के आगे आपको वर्टिकल जैसे स्लीपर्स पे रहेगा तो स्लीपर्स, और बकेट 0 से 300 रुपये के अंदर ये बजट लगेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप ऑफर आईडी कॉपी कीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिनके पास भी मैनेजर्स नहीं है, जिनका ब्रांड अभी बहुत बिल्डअप नहीं है, न्यू सेलर है, तो वो प्रमोशन कैसे ऑब्टेन करेंगे कि उनके पास तो कोई मैनेजर नहीं है अच्छे ऑफर्स देने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिखता है रिकमेंडेड ऑफर्स। आप यहाँ से जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है आप उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑब्टेन करने का तरीका सेम रहेगा। ऑफर आईडी आपकी यहाँ पर मेंशन दिखती है, ये देखिए जो मैंने वहाँ से उठाया है। मैनेजर्स जो ऑफर देते हैं उसमें 1% बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट का शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपको फ्लिपकार्ट से 10% दे रहा होगा तो वो डिपेंड कर जाता है आप ब्रांड वैल्यू के ऊपर और आपके मैनेजर से क्या कनेक्शंस है, आप कितना उस मैनेजर को कन्विंस कर पा रहे हो, हर से ज़्यादा परसेंटेज आप ले पाओ। वो सारे आपकी उन चीज़ों पे डिपेंड कर जाते हैं। तो जैसे कि नॉर्मली हमने ऑफ़र आईडी वहाँ से कॉपी किया था, हम यहाँ पेस्ट एंड सर्च, तो ऐसा कुछ हमारे पास पेज ओपन होगा। अब यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड करना है आपको एलिजिबल लिस्टिंग आईडीज़। आप किस आईडीज़ पे उस प्रमोशन को ऑब्टेन कर रहे हो, क्या आपके SKU, क्या आपके उसमें सेलिंग प्राइस डला हुआ है। जैसे हमने दिखा रखा है 11% हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, 11% लेस करने के बाद सेलिंग प्राइस पे क्या अमाउंट कस्टमर को जाने वाला है, बायर को जाने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिस्टिंग डिस्काउंट है, मतलब हमारा जो है वो सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट जाएगा। अगर यहाँ पर बेंचमार्क प्राइस होता तो हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो बेंचमार्क प्राइस पे करते, बट यहाँ पे क्या है लिस्टिंग डिस्काउंट, तो हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग करेंगे सेलिंग प्राइस पे। तो यहाँ से कर लेते हैं डाउनलोड एलिजिबल लिस्टिंग आईडीज़, ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये फाइल ओपन हो गई है। ये होता है सेलर के लिए देखने के लिए कि सेलर कितना प्राइस उसका लेस हो गया है, क्या हो गया है। अगर यहाँ पर आपको कुछ लिस्टिंग आईडीज़ डिलीट करनी है, जैसे मान लीजिए किसी पे हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं हमारा 299 है और डिस्काउंट देके हमारा वो प्रोडक्ट 249 पे जा रहा है, तो हम इतना डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम उस आईडी को हटाना चाहते हैं। तो अगर आप हटाना चाहते हैं तो वो इसी में हट जाएगा एंड फिर आप इसी को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। चूज़ फ्रॉम योर एलिजिबल लिस्टिंग आईडीज़, अपलोड फाइल, ठीक है।
और अगर आपको सारे ही लिस्टिंग आईडीज़ पे करना है तो वहाँ पर आप लोग चेक करके और यहाँ से ऑप्टेन इन कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्ट इन हो जाएगा। तो पहले हम लोग वर्किंग बना लेते हैं अपनी। ये वर्किंग सेलर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे कि हमने बोला कि हमारे लिस्टिंग आईडीज़ पे है, इट मीन्स वो सेलिंग प्राइस पे जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं न्यू प्राइसिंग। न्यू प्राइस आ जाएगा 11% डिस्काउंट देने के बाद। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं नॉर्मली, इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस का ही माइनस करना है 11%, मल्टीप्लाई बाय, एंटर कर देंगे। तो हमारा आया है ये 299 का प्रोडक्ट 11% डिस्काउंट देने के बाद में 266.11 रुपीज़ का बायर को दिखाया जाएगा। इसी को नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो आपकी सारी लिस्टिंग आईडीज़ मतलब सारे एसकेयू पे आपका न्यू सेलिंग प्राइस दिख जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि आप एक एक तो माइनस नहीं करेंगे। यहाँ लिखते हैं डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या करेंगे, न्यू सेलिंग प्राइस और ओल्ड सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ओल्ड सेलिंग प्राइस माइनस न्यू सेलिंग प्राइस। कितने रुपए का हमें डिफरेंस आ रहा है, 32.89 रुपीज़। इतने का हमने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या सेलर इतने रुपीज़ दे सकते हैं डिस्काउंट, या मैं इतने रुपीज़ का ऑफ दे सकती हूँ अपने कस्टमर को, मुझे लॉस तो नहीं हो रहा है। हम लोग ये यहाँ पे चेक करते हैं। अब यहाँ पे था कि 40% जो है वो फ्लिपकार्ट पे करेगा इसका। यहाँ कर लेते हैं फ्लिपकार्ट और यहाँ कर लेते हैं सेलर। इसका 40% कर लेंगे इज इक्वल्स टू इसी का माइनस करेंगे इसी का 40%। 32.89 में से 19.734 जो है वो फ्लिपकार्ट पे कर रहा है, बैलेंस अमाउंट सेलर करेगा इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस 13.156। अब जो फ्लिपकार्ट कर रहा है वो आपको रिटर्न आ जाएंगे क्योंकि वो फ्लिपकार्ट का डिस्काउंट है। लेकिन हाँ, जो ये सेलर पे कर रहा है 13.156 रुपीज़, ये आपको रिटर्न नहीं आएंगे। आप इस प्रमोशन में इतने रुपए का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे रहे हो कस्टमर को सेलिंग प्राइस पे। तो ये थोड़ी सी वर्किंग होती है। यहाँ पे आपको देखना होता है कि आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आप इतना डिस्काउंट पे कर सकते हो, नहीं पे कर सकते हो। ये चीज़ें, इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट होती है, तो ये आप लोग बहुत ध्यान से कीजिए। इसके बाद आप एक बार, जैसे कि हमारे सारे आर्टिकल यहाँ पे क्या है, मिसमैच है, सुपर कूल, ट्रिवागो, डोंट क्विट। तो मैं यहाँ पे ये पता नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे कौन सा आर्टिकल पे कितने हैं, तो मैं इसको सॉर्ट कर लूँगी। हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे, डेटा में जाएंगे, फिल्टर, एंड यहाँ से कर लेंगे इसको A to Z। तो अब ये सॉर्ट हो गए हैं। डोंट क्विट के मेरे इतने आर्टिकल्स हैं, मैक्स के इतने आर्टिकल्स हैं, सुपर कूल के इतने आर्टिकल्स हैं, ट्रिवागो के इतने आर्टिकल्स हैं, वाइप्रो के इतने आर्टिकल्स हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरे इस आर्टिकल पे इतना इतना प्रमोशन ऑब्टेन हो रहा है। तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या मैं इतना डिस्काउंट ऑब्टेन कर भी सकती हूँ या नहीं। अब जैसे कि आप किसी आर्टिकल में देखोगे कि 55 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, मेरी तरफ से 36 रुपीज़ जा रहे हैं सेलर की साइड से। अगर मुझे ये आर्टिकल हटाना है तो मैं यहाँ से ये आर्टिकल पूरा ही रिमूव कर दूँगी, कंट्रोल माइनस करके, और फिर इस शीट को अपलोड कर दूँगी। बट मैं यहाँ पर इतना डिस्काउंट दे सकती हूँ, तो मुझे शीट वापस से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट हमारी वर्किंग के लिए हो गया। तो यहाँ पे हमें कुछ भी रिमूव नहीं करना है, ये जस्ट हमारे खुद की वर्किंग के लिए होता है। अब हम जाएंगे फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पे। तो यहाँ पे मुझे कोई भी अपनी SKU रिमूव नहीं करना था। रिमूव नहीं करना तो मुझे यहाँ पे कोई फाइल भी अपलोड नहीं करनी है। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ से चूज़ फ्रॉम एलिजिबल लिस्टिंग आईडीज़ पे जा कर के आपने जो भी रिमूव किए हैं, बाद में आफ्टर रिमूव अपनी फाइल को अपलोड करके ऑप्टेन इन कर सकते थे। तो हम लोग जाएंगे ऑप्टेन इन ऑल एलिजिबल लिस्टिंग्स, कि जितनी भी हमारी लिस्टिंग्स वहाँ पर शो कर रही थी, हम सबके लिए ऑब्टेन करना चाहते हैं। एंड देन आप कर देंगे ऑब्टेन इन, कन्फर्म। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑब्टेन इन स्टेटस, यहाँ पर अभी वर्किंग चल रहा है फ्लिपकार्ट का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
ये हमारा जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन आ गया है, मतलब जो ऑप्टेन इन हमने किया है, अगर हम ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली ऑप्टेन इन हो चुका है, इसे कर देंगे क्रॉस। ऑप्टेन इन में आपको आपका 11% वाला भी दिख जाएगा। एक रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देखिए हम लोग हैं ऑप्टेन इन में, एंड ये रहा 11% का जो हमने अभी ऑप्टेन किया है। ये जो है हमारा 1 जुलाई से 10 जुलाई तक है। 10 के बाद ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 11% वाला डिस्काउंट, और जो भी आपकी बैंक सेटलमेंट अमाउंट आएगा वो प्रॉपर आएगा आपके ओल्ड वाले सेलिंग प्राइस। अभी इस बीच में क्योंकि हमने अपना डिस्काउंट ऑब्टेन किया है, तो जो भी हमारे बैंक में स्टेटमेंट आएंगी वो इस डिस्काउंट को लगाकर आएंगी, तो अमाउंट थोड़ा सा डिफर करेगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ आ गया हो कि फ्लिपकार्ट पे हम लोग कैसे प्रमोशन को ऑब्टेन इन कर सकते हैं। अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड मुझे ये भी बताइएगा कि वीडियो में अगर आप लोगों को कोई कमी लगती है तो हम उस पर भी वर्किंग ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्थी रहे, सेफ रहे एंड इन्जॉय करते रहें।